एक गुरु दीक्षा के बारे में एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। एक हंस हरिद्वार से निकलते निकलते चलते चलते एक वीरान स्थान के रेगिस्तान में पहुंच गया। पानी की तलाश में, पानी की तलाश करते करते रेगिस्तान में पहुंच गया। तो उस रेगिस्तान में पहले से एक हंसिनी थी, हंस और हंसिनी। रेगिस्तान में एक हंसिनी भी थी। तो उस हंसी तो एक वो हंसिनी ने हंस से कहा, आप इस रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? तो हंस ने हंसिनी से कहा कि मैं इधर पानी पीने के लिए ढूंढ रहा हूं। हंसनी ने हंस पड़ी, हंसिनी ने हंस पड़ी और बोली, यहाँ पर जितनी सब पानी मिलेंगे वो सब नदी के जैसे, महानदी के जैसे, बड़ी बड़ी नदियां के जैसे पानी नहीं मिलेगा। कहीं एक कुआं जैसे रहता है ना, वैसे ही रेगिस्तान में छोटा छोटा राउंड, कहीं इतना पानी है, कहीं उतना पानी है। और वो जो छोटे छोटे पानी का ये राउंड राउंड शेप में है, वो छोटे छोटे जो जिस जगह पर पानी है, छोटे छोटे जगह पर, और वो पानी बोलते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। रेगिस्तान में जो पानी है थोड़े थोड़े दूर में, छोटे छोटे कुआं जैसा, वो बोलते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है, आप समझे? रेगिस्तान में जो पानी मिलते हैं वो पानी कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई पानी नहीं है, और लोग आकर हमें ढूंढ के लेके जाते हैं। तो लोग जाएंगे रेगिस्तान में घूमने, तो अगर प्यास लगेगी तो क्या करेंगे? वो तो उधर ही पियेंगे। तो रेगिस्तान की पानी वो कहती है हमसे बड़ा कोई नहीं है, और हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जिसको, हाँ, अच्छा बिजनेस होगा ही भाई। अगर कोई इंसान पहुंच गया रेगिस्तान में, अगर उसे प्यास लगी, तो चाहे वो पानी गंदा हो या सड़ा हो या उसमें कीड़ा पड़ा हो, उसमें पिएगा ही। इसको कहते हैं बिजनेस। और कहता है कि मेरे से कोई बड़ा नदी नहीं है, मेरे से कोई बड़ा तालाब नहीं है। हाँ, तेरे से तो कोई नदी या तालाब नहीं है, क्योंकि तो रेगिस्तान में छोटे छोटे आकार में पानी की जैसे तू है, बड़ा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रेगिस्तान में जो मिलता है पानी, उसको अगर पियोगे तो तुम्हारा हाल क्या होगा? कीटाणु रहेंगे। बहुत दिन से पानी जमा हुआ है, और उस पानी में कीटाणु चलते हैं, कीड़े चलते हैं। उसको तुम पियोगे तो तुम्हारा शरीर खराब होगा। एक तो तुम्हारा पैसा नुकसान हुआ, ताकि तुमने रेगिस्तान तक गए, फिर रेगिस्तान से तुमने पैसे खर्चे करके रेगिस्तान जाने के बावजूद भी वहाँ का प्यास लगी, और प्यास बुझाने के लिए वहाँ का पानी पिया, और तुम्हारा तबीयत खराब हुआ। फिर तुम ढूंढ ढूंढ के क्या हुआ, किसी डॉक्टर के पास गए, तब जाके तुम्हारी हालत ठीक हुई। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो छोटे छोटे गुरु लोग ये समाज में बोलते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, दो चार मंत्र जानते हैं, दो तीन भूत प्रेत रखते हैं, और बोलते हैं हमसे बड़े कोई नहीं है। दुकान से सात आठ किताब पढ़ देते, पढ़ाई कर देते हैं, उसको घिस लेते हैं दिमाग में, बोलते हैं बोलते हैं हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। बड़पन, तुम्हारी टीका, तुम्हारी माला, तुम्हारी पीले भगवा कपड़े, इससे तुम्हारी बड़पन कभी नहीं दिखती है। बड़पन उसे कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान कुट कुट के भरा रहता है। बड़पन उसके कहते हैं जब परमात्मा है कह के तुम्हें वो दिखा सकता है
वो दर्शन करा सकता है, वो महसूस करा सकता है, उसको कहते हैं बड़पन। स्मशान में जाके बलि दे के तांत्रिक बनने, उसको बड़पन नहीं कहते हैं। वो जो अपने आप को बड़पन कहते हैं, एक दिन ऐसा छोटे हो जाते हैं कि मरने के टाइम में पानी भी बूंद भी नहीं मिलता है। तो मेरे कहने का सार ये है, ये जो गांव-गांव में या जो घूम-घूम के प्रचार प्रसार करते हैं कथा वथा, और ये है, वो है, फलाना है, जो दुनिया को, समाज को सलाह देते हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं है, उनकी औकात नहीं है भगवान से मिलना। परमात्मा से संपर्क करने के लिए उनके पास कोई औकात नहीं है। और परमात्मा से संपर्क कराने के लिए औकात उसकी तब होती है जब वो अपने शरीर को जला के, शरीर को कष्ट देके सालों साल तपस्या कर रहा है। उसको कहते हैं बड़पन, और उसको कहते हैं ज्ञानी, और उसको कहते हैं गुरु। छोटो छोटे छोटे गुरुओं के पास दीक्षा लेकर, पैसे उनको देकर, 40,000 50,000 देकर अपना समय खराब मत करो। कोई बड़े गुरु के पास जाओ, दीक्षा लो। वो बड़े गुरु के अंदर उतनी काबिलियत रहनी चाहिए कि वो परमात्मा को दिखा सके, दर्शन करा सके। उसको कहते हैं काबिलियत गुरु। और वो काबिलियत मेरे अंदर है। मुझे चैलेंज दोगे ना, तो मैं दिखा दूंगा। आपको माँ काली के दर्शन करना है, करा दूंगा। बगलामुखी माता के दर्शन कराना है, करा दूंगा। जैसे तुम मेरे साथ जिद करोगे क्या नायक गुरु जी आप दिखा सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा भी जिद करूंगा कि मेरी कुछ बातें सुनना पड़ेगा।